देखिए, आजकल के समय में इंसान इतना व्यस्त है कि उसके पास अपने लिए ही समय नहीं है। जैसे ही काम करके शाम को घर लौटते हैं, बिल्कुल ही थके हुए महसूस करते हैं। इनफैक्ट बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो सुबह सोकर उठते हैं तो ही थके होते हैं। तो हमें ये देखना है कि हम अपने आप को कैसे स्वस्थ रखें और कैसे अपनी एनर्जी को बूस्ट करें। प्राकृतिक चिकित्सा में कुछ इलाज हैं जिससे हम बहुत ही जल्दी अपनी एनर्जी को बूस्ट कर सकते हैं। सबसे पहला इसमें है मिट्टी की पट्टी। मिट्टी में रोग प्रतिरोधक क्षमता है और मिट्टी में बॉडी से जहर को भी खींच लेने की क्षमता है। तो मिट्टी का लेप जो है एनर्जी को बूस्ट करने में बहुत ही यूज़फुल है। हम सारा दिन बंद कमरों में काम करते हैं, गलत खान पान खाते हैं, बार बार खाते हैं। इससे हमारे शरीर में टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे शरीर में बहुत हैवीनेस रहती है और सारा ही दिन हमें लगता है हम थके हुए हैं। यदि हम मिट्टी का लेप अपने शरीर पर करते हैं, मिट्टी का लेप करने के लिए आपको ज़मीन से 3 से 4 फुट नीचे की मिट्टी चाहिए, बिल्कुल किसी साफ़ सुथरी जगह की। उसे 7 से 8 घंटे पहले भिगो दें। उसमें थोड़ा सा नीम, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा एलोवेरा मिक्स कर लें। जब आप सुबह उठें, धूप का समय देखकर अपने पूरे शरीर पर पतला पतला वो लेप 40 मिनट के लिए करें। 40 मिनट तक वो लेप करने से आपके शरीर के छिद्रों के द्वारा मिट्टी भी आपके शरीर में जाएगी, सांस के द्वारा मिट्टी के कण भी आपके शरीर में जाएंगे और आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। नंबर 2, आपकी स्किन बहुत अच्छी होगी। तीसरी चीज़ है, जब आप मिट्टी लेप के बाद नहाएंगे तो आपको बहुत ही स्फूर्ति मिलेगी, क्योंकि मिट्टी आपके शरीर की गर्मी को खींच लेती है और आपको तरोताज़ा कर देती है। गीली चादर की लपेट में एक सूती चादर ली जाती है जो आपके शरीर पे 3 से 4 बार लिपट सके, और एक कंबल लिया जाता है। सूती चादर को ठंडे पानी में भिगोया जाता है। पहले कंबल बिछाएं, उसके ऊपर चादर को बिछाएं और फिर कपड़े उतारकर चादर के ऊपर लेट जाएं। इससे पहले पानी पीजिए और सर पर गीला तौलिया रखिए। अपने शरीर को चादर में लपेटिए और उसके ऊपर कंबल लपेटिए। 40 मिनट तक आपको चादर में लिपट कर रहना है। इससे आपके शरीर का गर्म ठंडा सेक होता है, शरीर में ब्लड सर्कुलेशन ऐसे बढ़ जाता है और आपके शरीर की गंदगी बाहर निकलती है आपके शरीर के पोर्स के थ्रू द स्किन। और 40 मिनट के बाद आपको ठंडे पानी से स्नान लें। इससे क्या होता है, शरीर में जमा चर्बी निकलती है और आपका शरीर में फुर्ती आती है, आपके शरीर की टॉक्सिसिटी निकलती है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है और आपका मन भी एकदम शांत हो जाता है। तीसरा इलाज है स्टीम बाथ। स्टीम बाथ में आप पूरे शरीर को भाप दी जाती है। इसके लिए एक स्टीम चैम्बर होता है, जिसमें आप स्टीम के चैम्बर में बैठते हैं कपड़े उतार कर। क्योंकि आप गर्म इलाज लेंगे तो उससे पहले पानी पीना ज़रूरी है और सिर पर गीला तौलिया रखना ज़रूरी है। 10 से 15 मिनट के लिए स्टीम चैम्बर में आप बैठिए। सारे शरीर को बहुत अच्छे से पसीना आएगा। जब पसीना आता है तो शरीर को हाथों से घर्षण करते रहिए, ताकि जो भी शरीर से निकलने वाली गंदगी है वो शरीर से बहुत इजीली वाइप आउट हो जाए। और उसके बाद आप ठंडे पानी से नहा लीजिए। स्टीम बाथ लेने से सारे शरीर के छिद्र खुल जाते हैं और आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन बढ़ता है। शरीर में तरोताज़गी का एक ही सोल्यूशन है कि आपके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स बहुत अच्छे से काम करें। तो स्किन जो हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, जब ये बहुत अच्छे से काम करेगा, आपके मल त्याग करने का रास्ता, आपके यूरिन जाने का रास्ता बहुत अच्छे से काम करेगा, तो आप बहुत ही ज़्यादा फुर्तीदायक फील करेंगे। आहार में सबसे ज़्यादा जानने की ये ज़रूरत है कि हम प्राकृतिक आहार खाएं, प्रोसेस्ड फूड नहीं खाएं। प्रकृति ने हमें जो भी दिया, फल, सलाद, सब्जियां, मेवे, हम सिर्फ उन्हीं का सेवन करें और जो प्रोसेस्ड फूड है उसे कम्प्लीटली अपनी डाइट में से हम एलिमिनेट कर दें। रोटी, दाल, चावल भी आप तब खाएं जब प्राकृतिक भोजन खाकर आपका पेट भर जाए और आपको कुछ जगह बचे। आपको 80% प्राकृतिक आहार खाना है और 20% पका हुआ आहार खाना है। यदि आप 80% प्राकृतिक आहार खा लेंगे तो आपके शरीर में इतनी ज़्यादा तरोताज़गी और स्फूर्ति आ जाएगी कि आपको किसी भी दवा की, किसी की भी परामर्श की ज़रूरत नहीं रहेगी। मैं आशा करती हूँ कि आप प्राकृतिक चिकित्सा अपनाएंगे, प्राकृतिक इलाज अपनाएंगे और सही आहार खाएंगे और अपने आप को बिल्कुल तंदुरुस्त और अपनी एनर्जी बूस्ट करेंगे। धन्यवाद। एनर्जी के लिए थेरेपी।
एनर्जी के लिए फूड मंत्रा। सेब खाने से शरीर में तुरंत एनर्जी आती है। इसके साथ ही इसमें पर्याप्त मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट गुण भी पाए जाते हैं, जो आपको कई और बीमारियों से बचाने का काम भी करता है। इसके साथ ही ये आपके शरीर की इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। केले में विटामिन, कैल्शियम, आयरन, एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। ये सभी गुण शरीर की थकान को दूर करते हैं और कमजोरी भी दूर होती है। केला खाने से इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। किशमिश शरीर में इंस्टेंट एनर्जी देता है। इसे आप दूध में उबाल कर ले सकते हैं। इसके साथ ही इसे खाने से आयरन भी भरपूर मात्रा में शरीर में पहुंचता है। अगर खून की कमी है तो इसे खाने से फायदा होगा। अनार शरीर में ऊर्जा का तुरंत संचार करता है। इसके साथ ही जिन लोगों के शरीर में खून की कमी है वो भी दूर करता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि डायबिटीज पेशेंट कभी भी अनार का सेवन ना करें। एनर्जी में फायदेमंद घरेलू उपचार। तुलसी बहुत ही गुणकारी होती है। तुलसी की पत्तियों को चाय में डालकर बनाने से भी कमजोरी, थकान, सिरदर्द से राहत मिलती है। संस्कृत शब्द अश्वगंधा का अर्थ है घोड़े की गंध। ये ऊर्जा में सुधार, सहन शक्ति और धीरज बढ़ाने के लिए जाना जाता है। अश्वगंधा ध्वनि को बढ़ावा देने और रात में शांतिपूर्ण नींद और पूरे दिन शरीर को महत्वपूर्ण ऊर्जा प्रदान करता है। ब्राह्मी में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो शरीर से हानिकारक विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करते हैं और कोशिकाओं को पोषण देते हैं, जिससे थकान और सुस्ती दूर होती है। शतावरी एक प्राचीन आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है। इसके प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट गुण प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने, ऊर्जा के स्तर को बढ़ावा देने और थकान को कम करने में मदद करते हैं। दोस्तों, हेल्दी अड्डा के आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे नेचुरोपैथी द्वारा पीसीओडी का उपचार कैसे करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया है तो इसे प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। आपके स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ नई इन्फॉर्मेशंस और कुछ हेल्दी टिप्स के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक अपने स्वास्थ्य का रखें ख्याल। नमस्कार।